तो आज की जो चर्चा है वो एक बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कहीं भी फिट नहीं बैठते? वो एहसास जब आप एक खचाखच भरी महफिल में हो लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले। परिवार, दोस्त, स्कूल या काम, कहीं भी वो अपनेपन वाली भावना नहीं आती। जैसे आप कोई बाहरी किरदार हो जो गलती से इस कहानी में आ गया है। बिल्कुल। और आम तौर पर इस एहसास को मतलब एक कमी की तरह देखा जाता है, एक कमजोरी की तरह। लेकिन हमारे पास जो सामग्री है वो इस पूरी सोच को ही पलट देती है। वो कहती है कि ये एहसास कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक छिपा हुआ तोहफा है, एक तरह की सुपर पावर। हाँ, एक सुपर पावर जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो बिलोंग नहीं करते, क्योंकि शायद वे दुनिया की सच्चाई को ज्यादा गहराई से देखने के लिए बने होते हैं। और आज हम इसी विचार की एक एक परत को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में घुल मिल जाने का जो दबाव हम पर होता है वो कैसे हमारी असली पहचान को धुंधला कर देता है। इस पड़ताल का मिशन ये देखना है कि क्या वाकई आउटसाइडर होने का दर्द अपने साथ एक अनोखी ताकत और एक नई दिशा लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे पहली सीढ़ी से जहां हम सब ने कदम रखा है, बिलोंग करने की चाहत। बचपन से हमारे कानों में एक ही बात डाली जाती है, सब जैसा बनो, भीड़ में शामिल रहो। जो अलग चलता है उसे अजीब या गलत समझा जाता है। ये एक तरह की सामाजिक प्रोग्रामिंग है ना? हमें सिखाया जाता है कि सुरक्षा समूह में रहने से मिलती है। अगर आप झुंड से अलग चलेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, असुरक्षित हो जाएंगे। ये हमारे सर्वाइवल का एक बुनियादी नियम है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। लेकिन लेखक कामिंस्की यहाँ एक बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करते हैं। उनका कहना है कि ये जो बिलोंग करने की चाहत है ये अक्सर आपकी असली पहचान का गला घोंट देती है। जो लोग बहुत आसानी से किसी भी ग्रुप में घुल मिल जाते हैं वे सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन उनकी अपनी ग्रोथ, उनका विकास रुक जाता है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पौधे को बढ़ने के लिए खुली जमीन चाहिए, पर उसे सुरक्षा के नाम पर एक छोटे से गमले में रख दिया जाए। वो सुरक्षित तो रहेगा पर कभी एक बड़ा फैला हुआ पेड़ नहीं बन पाएगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सुरक्षा बनाम विकास का एक क्लासिक विरोधाभास है। जो लोग बिलोंग नहीं करते वे उस गमले से बाहर होते हैं। उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्हें समाज से कोई बना बनाया नक्शा नहीं मिलता, इसलिए वे अपना खुद का नक्शा तैयार करते हैं। हाँ, और शायद इसी वजह से उनमें कुछ ऐसा पैदा होता है जो दूसरों में नहीं होता। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी इस पर मोहर लगाता है। कुछ साल पहले पर्सनैलिटी पर हुई एक दिलचस्प स्टडी बताती है कि जो लोग खुद को आउटसाइडर के रूप में पहचानते हैं उनमें रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की संभावना 60% ज्यादा होती है। 60%? यह आंकड़ा ये तो हैरान करने वाला है। तो इसका मतलब जो लोग लकीर के फकीर नहीं बनते असल में वही नई लकीरें खींचने की ताकत रखते हैं। पर सिर्फ अलग थलग रहने से कोई इतना रचनात्मक कैसे बन सकता है? आप सोचिए, जब आप किसी बने बनाए ढांचे में फिट नहीं होते तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो आप खुद को तोड़ मरोड़ कर उस ढांचे में घुसने की कोशिश करें, या फिर आप अपना खुद का एक नया ढांचा बना लें। रचनात्मक लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। उनका दिमाग समस्याओं को उन तरीकों से देखता है जिन तरीकों से अंदर वाले लोग देख ही नहीं पाते। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। ये रास्ता पोएटिक सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल जिंदगी में उतना ही दर्दनाक होता है। आउटसाइडर होना दर्द देता है। बचपन से एक ही सवाल मन में घूमता रहता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है, या क्या मेरे जैसे लोग दुनिया में कहीं और हैं भी या नहीं? और ये सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, इसका एक गहरा जैविक आधार भी है। देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। समूह से बाहर होने का एहसास हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजाता है, ठीक वैसे ही जैसे शारीरिक दर्द बजाता है। अकेलापन सच में दुखता है। बिल्कुल, पर कामिंस्की कहते हैं कि यही दर्द असल में एक शिक्षक है। वो कहते हैं कि यही दर्द हमें एक अनोखी संवेदनशीलता देता है, सेंसिटिविटी, जो आगे चलकर सहानुभूति, एम्पैथी बन जाती है। आप दूसरों के दर्द को इसलिए ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं क्योंकि आपने खुद उस दर्द को जिया होता है। आपका अपना दर्द ही दूसरों के लिए एक कंपास बन जाता है। ये एक स्टडी से पता चला है
कि जब कोई अकेलापन महसूस करता है तो उसके दिमाग का वो हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है जो हमें खुद को समझने में मदद करता है। इसे सेल्फ अवेयरनेस नेटवर्क कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अकेलापन अनजाने में ही हमें खुद से मिला देता है। वाह! हमारा ध्यान बाहरी दुनिया की राय से हटकर अपने अंदरूनी आवाज पर टिक जाता है। मतलब जिस अकेलेपन से हम भागते हैं वही हमें खुद के सबसे करीब लाता है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन जब कोई खुद से इतने जुड़ जाता है तो उसकी जिंदगी के फैसलों पर इसका क्या असर पड़ता है? असर बहुत गहरा होता है। जो लोग फिट नहीं होते वे दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलते, वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं। और वे सिर्फ रास्ते नहीं बनाते, वे पूरी तरह से नई तरह की पगडंडियां बनाते हैं। कामिंस्की के स्रोत के अनुसार ये लोग समाज के नियमों को चुनौती देते हैं क्योंकि उन्होंने उन नियमों को कभी दिल से अपना माना ही नहीं। वो नए विचार पैदा करते हैं क्योंकि वे पुराने विचारों के दायरे में बंधे नहीं होते। सही कहा। और शायद उनमें एक इमोशनल सुपर पावर भी आ जाती है। वो दूसरों की अनकही बातों को भी समझ जाते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, उन्हें दुनिया बदलने के लिए बनाया गया है, दुनिया में खो जाने के लिए नहीं। पहचान बनाने के नजरिए से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। UCLA में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि जो बच्चे खुद को क्लास में या दोस्तों के ग्रुप में आउटसाइडर महसूस करते हैं, वे अपनी आंतरिक पहचान यानी मैं कौन हूँ और मेरे लिए क्या सही है, इन सवालों के जवाब दोगुनी तेजी से ढूंढ लेते हैं। मतलब जो बच्चे क्लास में सबसे लोकप्रिय नहीं होते, वे शायद अपनी पहचान को लेकर सबसे ज्यादा स्पष्ट होते हैं। उन्हें बाहरी वैलिडेशन या लोगों की तारीफ की उतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वे खुद को अंदर से जानना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, एक तरह से वे भावनात्मक रूप से ज्यादा तेजी से परिपक्व होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी खुशी किसी ग्रुप की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। यहाँ एक और गहरा पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है, ट्रॉमा का। कई बार आउटसाइडर होने का अनुभव सिर्फ अकेलेपन तक सीमित नहीं रहता, वो दर्दनाक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे घरों में बड़े होते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं समझता, कुछ स्कूल में बुलिंग का शिकार होते हैं, या जिंदगी भर लोगों के जजमेंट का सामना करते हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि ये दर्द वास्तविक होता है। इसे सिर्फ एक दार्शनिक विचार कहकर टाला नहीं जा सकता। ये लोगों की जिंदगी पर गहरे निशान छोड़ता है। तो क्या कामिंस्की ये कह रहे हैं कि ये ट्रॉमा अच्छी चीज है? ये सुनना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रॉमा कभी भी अच्छी चीज नहीं होता। लेकिन कामिंस्की का दृष्टिकोण ये है कि इस दर्द में भी एक संभावना छिपी है। वो इसे पेन एज अ टीचर कहते हैं, मतलब दर्द एक शिक्षक की तरह। उनका मानना है कि ये ट्रॉमा आपको तोड़ सकता है, लेकिन ये आपको जगा भी सकता है। जगा सकता है? कैसे? दर्द आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है और यही आंतरिक खोज आपको ज्यादा मजबूत, तेज और गहरा इंसान बनाती है। यह मनोविज्ञान की उस अवधारणा जैसा लगता है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। आपने सही पकड़ा। यह सिद्धांत यही कहता है कि गहरे संकट या दर्दनाक अनुभव से गुजरने के बाद इंसान सिर्फ अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आता, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा विकसित हो जाता है। जैसे किसी हड्डी के टूटने के बाद जब वो जुड़ती है तो अक्सर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि दर्दनाक अनुभवों से गुजरने के बाद लगभग 55% लोग आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास का अनुभव करते हैं। उनका दर्द उनके बदलाव का ईंधन बन जाता है। आधे से ज्यादा लोग, ये तो उम्मीद जगाने वाली बात है। तो चलिए अब उस असली तोहफे पर आते हैं जिसके बारे में स्रोत बार बार बात करता है, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। हाँ, क्योंकि अब तक की हमारी सारी बातचीत इसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। जो लोग आउटसाइडर होते हैं वे समाज की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाते क्योंकि समाज ने उन्हें कभी पूरी तरह अपनाया ही नहीं। उन्हें भीड़ में अपनी पहचान खोनी नहीं आती क्योंकि उन्हें कभी भीड़ का हिस्सा बनने का मौका ही नहीं मिला। कामिंस्की की एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है जो इस पूरी बात का सार है। When you don't belong outside, you begin to belong to yourself. जब आप बाहर कहीं बिलोंग नहीं करते हैं तो आप खुद से बिलोंग करना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा तोहफा है। इसका मतलब है कि आप अपने मूल्यों, अपने सपनों और अपने सच को किसी भी समूह की राय से ऊपर रख पाते हैं। आप वो मुखौटा नहीं पहनते जो समाज आपको पहनने के लिए कहता है, क्योंकि आपके पास पहनने के लिए कोई मुखौटा होता ही नहीं। आप बस आप होते हैं। आप एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन जीते हैं। और इसका हमारी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि हर समय एक मुखौटा पहनकर जीना तो बहुत थका देने वाला होता होगा। बिल्कुल, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरे और सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
हाल ही में हुई एक ऑथेंटिसिटी मेंटल हेल्थ स्टडी के अनुसार जो लोग प्रामाणिक जीवन जीते हैं, यानी जो अपने सच के साथ बिना किसी दिखावे के जीते हैं, वे डिप्रेशन से 47% कम प्रभावित होते हैं। 47% कम? हाँ, अपनी तरह से जीना असल में मानसिक स्वतंत्रता है। जब आपको किसी और को खुश करने या किसी समूह में फिट होने का दिखावा नहीं करना पड़ता, तो आपका दिमागी बोझ बहुत कम हो जाता है। तो ये पूरी यात्रा, अकेलेपन के दर्द से लेकर प्रामाणिकता के तोहफे तक, ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर असल जिंदगी में कोई इस दर्द को तोहफे में बदलना कैसे शुरू करे? पहला क्या कदम है? स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन शायद सबसे मुश्किल काम से होती है। खुद को स्वीकार करने से, आत्मस्वीकृति से, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ये समझना कि मेरे जैसा होना कोई गलती नहीं है, या मैं अलग हूं इसीलिए मैं खास हूं, या जैसा कि स्रोत में एक जगह कहा गया है, मुझे दुनिया बदलने के लिए बनाया गया है, भीड़ में घुलने के लिए नहीं। ये सोच अपनाना ही शायद सबसे बड़ी लड़ाई है। हाँ, और यही वो पल है जहाँ दर्द एक तोहफे में बदल जाता है। जिस पल आप खुद के अलग होने को एक श्राप की तरह देखना बंद करके एक विशेषता की तरह देखना शुरू करते हैं, उसी पल आप अपनी शक्ति को वापस पा लेते हैं। और इसके भी ठोस नतीजे हैं। एक स्टडी बताती है कि आत्म स्वीकृति आपके खुशी के स्तर को 48% तक बढ़ा सकती है। 48%? जी, जब हम खुद को अपनाते हैं अपनी सारी कमियों और अपनी सारी खूबियों के साथ, तो हम लगातार खुद को बदलने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को और बेहतर बनाने में करते हैं। तो आज के इस गहरी पड़ताल से हमने सीखा कि फिट ना होना, जिसे हम हमेशा एक कमी समझते आए हैं, वो असल में एक तोहफा हो सकता है। आउटसाइडर्स दुनिया को उन गहरी नजरों से देखते हैं जिनसे शायद नॉर्मल लोग कभी देख ही नहीं पाते। हमने देखा कि कैसे दर्दनाक अनुभव भी बदलाव का बीज बन सकते हैं, और कैसे अपनी शर्तों पर अपने सच के साथ जीना, यानी प्रामाणिकता, हमें असली मानसिक शांति और स्वतंत्रता देती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक ये है, जैसा कि स्रोत में लिखा है, जो लोग कहीं बिलोंग नहीं करते, वे वहीं बिलोंग करते हैं जहां सच रहता है। और यहाँ हम एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अपने ट्राइब या अपने जैसे लोगों के समूह को ढूंढना कितना जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर किसी का असली ट्राइब कोई बाहरी समूह हो ही नहीं, बल्कि खुद का सच और अपनी प्रामाणिकता का एहसास हो? क्या किसी बाहरी समूह में फिट होने की ये अंतहीन कोशिश हमें उस सबसे जरूरी जगह से दूर ले जा रही है, यानी खुद से?